जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों अब आपको तो पता चल गया होगा, अब यूएई फ्रांस के साथ राफेल जेट को लेकर एक बहुत बड़ा डील किया है। अगर आप पिछले 20-30 साल से देखोगे रकम के हिसाब से, अगर आप फाइटर जेट की डील को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा डील है। अब यूएई फ्रांस से 80 के करीब राफेल का जो F4 स्टैंडर्ड है वो जेट को लेकर डील किया है और तकरीबन 2027 से यूएई को ये जेट मिलना शुरू हो जाएगा और रकम बताया जा रहा है कि $19 बिलियन है। हालांकि वो डील में 12 के करीब हेलीकॉप्टर भी है, अगर हम उसे निकाल दें तो ये 17-18 बिलियन डॉलर का डील है। और फ्रांस को सबसे ज़्यादा नंबर पर आप कह सकते हो राफेल जेट का डील का ऑर्डर मिला है यूएई की तरफ से। और एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो यूएई और फ्रांस मिलकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। दोनों का मकसद थोड़ा अलग अलग है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो आप सब जानते हैं पिछले महीने ही ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन डील को लेकर फ्रांस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अचानक फ्रांस के साथ सबमरीन डील को कैंसिल करके ब्रिटेन और अमेरिका के साथ कर दिया था। तब से फ्रांस एक तरीके से अमेरिका से नाराज चल रहा था और आप कह सकते हो एक तरीके से अब फ्रांस यूएई में अमेरिका का बदला लिया है, क्योंकि अमेरिका यूएई को भी F-35 बेचने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ दोस्तों अमेरिका यूएई को F-35 और MQ-9 ड्रोन बेचने का तो कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना कंडीशन स्ट्रांग वो रखा था यूएई अंदर से खुश भी नहीं था। अब यूएई आप एक तरीके से समझ सकते हो राफेल जेट डील के बाद F-35 जेट खरीदने की डील एक तरीके से ही कैंसिल है। अब देखना होगा अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन आगे आता है। अब आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूएई को एक तरीके से धमकी दी थी, यूएई के अंदर जो चाइना का सीक्रेट मिलिट्री बेस या फिर नावाल बेस बन रहा था उसे कैंसिल करने की, या फिर यूएई को चीन की तरफ ज़्यादा संबंध बढ़ाने को लेकर अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था। लेकिन अब फ्रांस के साथ जाकर यूएई थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश किया है। दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब आप मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, तकरीबन 80 राफेल को $19 बिलियन में यूएई खरीदने वाला है। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा इस डील में 12 के करीब हेलीकॉप्टर भी है, इसलिए ये रकम 17-18 बिलियन डॉलर के करीब होगा। और एक तरीके से ये $23 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ है जो यूएई और फ्रांस मिलकर दिए हैं। और एक तरीके से यूएई और फ्रांस के पास अपना अपना वजह था अमेरिका से ये डील करके बदला लेने का, वो भी आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर आप यूएई और फ्रांस के संबंध को देखोगे तो दोनों देशों के संबंध बहुत पहले से ही अच्छा है और मिडिल ईस्ट में यूएई फ्रांस का एक अच्छा पार्टनर भी है। और ये पहली बार नहीं है यूएई फ्रांस का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा हो। इससे पहले भी यूएई फ्रांस से मिराज 2000 जेट को तकरीबन 60 के करीब जेट को खरीद कर इस्तेमाल कर रहा था। और 2010 के आसपास ही फ्रांस ने यूएई को ऑफर करना शुरू कर दिया था कि आप राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदो, क्योंकि 2007 में पहला राफेल का जो फास्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ था या फिर दुनिया के सामने आया था स्ट्रांगली। लेकिन तब कुछ ना कुछ वजहों के कारण यूएई ये डील नहीं कर पाया। तब माना जा रहा था कि शायद यूएई पहला कस्टमर होगा जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। लेकिन 10 साल के बाद और सबसे ज़्यादा नंबर पर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को अब यूएई ने खरीदने की फैसला लिया है। यूएई तब 10 साल तक क्यों नहीं डील किया, इसके पीछे भी बहुत सारे वजह है, क्योंकि कुछ हद तक यूएई अमेरिका की F-35 को लेकर भी इंटरेस्ट शो कर रहा था। लेकिन अब जानेंगे वीडियो के सेकंड हिस्सा में क्यों F-35 को यूएई ने रिजेक्ट किया और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा। अगर आप यूएई में देखोगे, यूएई में ऑलरेडी आप देख सकते हो फ्रांस का मिलिट्री बेस है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में और भी बहुत सारे देश है, जैसे जिबूती हो गया, सऊदी अरब, इराक, लीबिया, या फिर हम इस रीजन में आप देख सकते हो मैप में, तो ये फ्रांस का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और इस एरिया में यूएई सबसे ताकतवर देश है जो फ्रांस के साथ दे सकता है। इसलिए लीबिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें यूएई फ्रांस एक साइड में है और बाकी देश टर्की और इटली वगैरह वो दूसरे साइड पर है। इसके साथ दोस्तों अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, जब $23 बिलियन का अमेरिका ने F-35 और MQ-9 ड्रोन यूएई को ऑफर कर रहा था, तो यूएई F-35 जेट को क्यों रिजेक्ट करके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा। इससे यूएई को क्या फायदा आगे होने वाला है और अब अमेरिका का ये डील के ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है। दोस्तों जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आप सब जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट थे तब वो यूएई और इजराइल के बीच पीस डील किए थे और इसके बाद अमेरिका एक तरीके से राजी हुआ था वो यूएई को F-35 बेचेगा। और आप अभी रिपोर्ट देख पा रहे होंगे तब तकरीबन यूएई को 50 के करीब F-35 जेट बेचने वाले थे और इसके साथ 12 MQ-9 ड्रोन भी बेचने वाले थे। और ये डिफेंस डील तकरीबन $23 बिलियन का होने वाला था और ये छोटा रकम था नहीं, मतलब अगर आप देखोगे तो। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से हट गए, इसके बाद जो बाइडेन है
वो यूएई को F-35 बेचने को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किए। इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखे जो यूएई के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। अब अगर यूएई F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को कैंसिल करके राफेल 80 के करीब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की ओर गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो F-35 फाइटर जेट है वो बहुत ज़्यादा खराब है और जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो F-35 की कंपेयर में बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके पीछे सिर्फ डिप्लोमेसी ही है और डिप्लोमेसी के कारण अब यूएई अमेरिका के साथ जाने की बजाय फ्रांस की और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश किया है और डील होने के बाद तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो वो जा भी चुके हैं। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूँ क्या डिप्लोमेटिक रीजन आ गया जिसकी वजह से यूएई F-35 जैसे एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की ओर नहीं गया। देखिए ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट यूएई खरीदने वाला था। F-35 पहले से ही मतलब F-35 से पहले ही यूएई अमेरिका से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये जो F-16 यूएई को अमेरिका ने दिया था और जो F-16 इजराइल यूज कर रहा था उसमें थोड़ा डिफरेंस था या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अमेरिका यूएई को जो F-16 दिया था वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था इजराइल की कंपेयर में, और अब जब F-35 डील होने की बारी आई तब वही सेम चीज़ है। तब इजराइल का ये डिमांड था आप यूएई को बहुत ज़्यादा ताकतवर F-35 नहीं दो और वो जो F-35 होगा वो इजराइल से थोड़ा कम ताकतवर होना चाहिए। तब यूएई को ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगा। और आप सब जानते हैं अमेरिका के बाद F-35 जो इजराइल यूज करता है एक तरीके से वो सबसे ज़्यादा ताकतवर F-35 है। आप कह सकते हो F-35 तो F-35 है, उसमें कम ताकतवर ज़्यादा ताकतवर फिर कहाँ से आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये सही है, इजराइल अपने F-35 को बहुत ज़्यादा आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाकी ब्रिटेन को शायद छोड़कर बाकी और कोई देशों को इतना ज़्यादा मतलब ये ऑप्शन है नहीं वो F-35 को अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके इस्तेमाल करके करे। अगर हम यूएई की बात करें, यूएई का मन में ये आया हम पैसा तो बिल्कुल ठीक ठाक पे कर रहे हैं, लेकिन हमें जो F-35 मिल रहा है वो इजराइल या फिर जो एक्चुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा, ठीक है यूएई को बहुत ज़्यादा ताकतवर F-35 नहीं मिल रहा था, लेकिन F-35 है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ एक मतलब स्टेल्थ बॉडी के अंदर कबाड़ सारा मतलब इंजन या फिर मिसाइल राडार खराब दे देगा। F-35 कम ताकतवर होगा भी, वो एक 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन प्लेन से अच्छा होगा। तो फिर यूएई को क्या वजह थी इसे रिजेक्ट करने की? ले लेता, थोड़ा कम ताकतवर होता। हाँ यूएई को कौन सा जाकर इजराइल के साथ आगे जाकर जंग लड़नी थी? यूएई तो अपने मतलब खुद के लिए तो इस्तेमाल करना था, खासकर यमन में। लेकिन दोस्तों अमेरिका सिर्फ मतलब कम ताकतवर F-35 नहीं दे रहा था, जो F-35 दे भी रहा था उसके ऊपर बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाया था। आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, वो सब अमेरिका के हिसाब से वो होने वाला था। यूएई को पहला मतलब अमेरिका ने ये कंडीशन रखा था F-35 सिर्फ यूएई खुद के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, कोई थर्ड कंट्री के लिए या फिर थर्ड पार्टी जंग में आप F-35 को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और आप सब जानते हो अब यमन में एक बड़ा जंग चल रहा है, वहाँ पर सऊदी अरब यूएई एक साइड में है और बाकी और भी देश ईरान वगैरह और गुट है। और अब यूएई जो अपना फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था उसका सीधा सीधा इस्तेमाल यमन में हुती विद्रोह के ऊपर होने वाला था। आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया अब यमन की गवर्नमेंट की मतलब कंट्रोल में है। जो रेड वाला है वो अभी भी जंग चल रहा है। ये जो थोड़ा ब्लू वाला एरिया है वो हुती विद्रोही के पास है जो सऊदी अरब को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और ये जो आप देख सकते हो ग्रीन वाला या फिर थोड़ा ये जो ब्लू वाला एरिया वो यूएई के समर्थित फोर्स है जो यूएई के लिए इस एरिया में लड़ते हैं। मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं अमेरिका या फिर अंकल सैम को जहाँ जहाँ लड़ाई होता है उस एरिया से फ़ायदा होता है। उनका कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो जाते हैं, जो दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाते हैं। शायद इस एरिया में अमेरिका चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे और इसी वजह से हुती विद्रोही के ऊपर अगर सऊदी अरब या फिर यूएई ज़्यादा ताकतवर हमला करते हैं तो ये ह्यूमन राइट का नाम लेकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस एरिया में जंग चलेगी तो सऊदी अरब को अंकल सैम की ज़रूरत होगी। आप समझ जाओगे मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। तो इसी वजह से F-35 यूएई को अगर मिलता भी तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन से मिलता और यूएई के लिए उसे इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं होता, या फिर वो शायद ना भी कर पाता, क्योंकि जब अपनी ज़रूरत के टाइम में आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो उसे रख कर आप क्या करोगे। इसी वजह से अब यूएई राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए गया है और अब $19 बिलियन में 80 राफेल F-4 फाइटर एयरक्राफ्ट का डील हो चुका है। हालांकि ये प्लेन तो 5-6 साल का बाद मिलना शुरू होगा, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा ये डील के बाद, क्योंकि अमेरिका के हाथ से तकरीबन $20 से $23 बिलियन का डील फ्रांस ने छीन कर ले लिया है। लेकिन
अगर फ्रांस की जगह कोई और देश होता, रसिया या फिर कोई चाइना होता, तो उनके ऊपर जरूर सैंक्शन लगता। लेकिन फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के अंदर उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो अमेरिका नाराज तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। वो इनडायरेक्टली शायद यूएई के ऊपर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। आगे देखने को मिलेगा इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यूएई के बाद शायद भारत भी अमेरिका के साथ ऐसा करने वाला है। और आप जानते हो MMRC 2 डील में अमेरिका के बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन ज़्यादा चांस है भारत राफेल को ही खरीदे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे यूएई F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करके क्यों राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ गया। अब आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।